सर जी ये देखिए, वो आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा विज्ञापन छा गया। हट बेवकूफ, आर्टिकल बोलो। सॉरी सर जी। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने, आज हमारी सरकारी स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियां आज न्यूयॉर्क के अखबार में चमक रही हैं। वाह। हेलो, क्या मदर मैरी? पक्का लॉक कर दूं? सर जी एक खबर है, ये जो चमक रही है वो हमारी सरकारी नहीं, मयूर विहार की प्राइवेट स्कूल की बच्चियां हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कट करो भाई। कट हो गया सर जी। सर जी ये लीजिए, लगता है आप ही मेरे टैक्स का सही इस्तेमाल करेंगे। पैसा ही पैसा हाँ होगा। हाँ, हम तो आए इसका सही गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये लीजिए, रेवड़ी खाई। मुझे एलर्जी है। तो सर जी कर दूं गोलमाल? तो कर ना, कब करेगा, कर। सर जी ये आपका टैक्स। जी वो आपके आने के बाद दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बना। हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक खुला तो है। सर जी 100 में से बस 10 ही मोहल्ला क्लिनिक चालू। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। राम राम जी, सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे बोल रहा हूँ देश का नेता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आप जानते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसका सबूत ये है कि वे मेरे प्यारे मनीष के पीछे पड़े हुए हैं। ये मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ने का मतलब मेरे पीछे पड़ना ही है, क्योंकि मनीष के बाद तो आखिरकार मैं ही आता हूँ ना। तो इसलिए लोग जो हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं जो मनीष के पीछे पड़े हुए हैं। मैं देखिए, मैं आपके सामने आया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी आपको ये बता रहा हूँ जी मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि मनीष जो है वो बिल्कुल मेरी तरह ही पाक साफ है जी। क्यों पाक साफ है जी? देखिए, सबसे पहली बात जी कि मनीष को तो भारत रत्न मिलना चाहिए जी। भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए जी? क्योंकि उसने भारत रत्न जैसा काम किया है जी। आप ये देखिए, आज तक क्या मोदी जी कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आ पाए हैं जी? मोदी जी को जब कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स में वो दिखाता है जी, तो उनको राक्षस की तरह दिखाता है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स आप जानते नहीं क्या न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है जी? न्यूयॉर्क टाइम्स हम सभी का जो आप ये कह सकते हैं कि हम सभी का बाप है जी। यानी कि हम यदि पैदा हुए हैं और हम इस देश में स्वतंत्र हैं, तो उसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ही ज़िम्मेदार है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं होता जी तो क्या हमको ये आज़ादी मिल पाती जी, जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कह के मना रहे हैं जी, और जिसको मैंने 14 अगस्त को मनाया था, आपको याद है जी, क्योंकि 14 अगस्त जो है वही हमारा स्वतंत्रता दिवस है जी। आखिरकार हमारे पाकिस्तानी भाई भी तो हमारे कुछ लगते हैं ना जी, तो जब वो 14 अगस्त को मना रहे हैं तो हम 15 को क्यों मनाते हैं जी? और वैसे भी 12 बजे होती है जी, तो 12 बजे से 5 मिनट पहले मैंने मना लिया जी, तो ये सब सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए जी। ये गलत बात है जी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स हमारा बाप है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिसोदिया को शाबाशी दी है जी, सिसोदिया को गोल्ड मेडल दिया है जी, इसलिए वो भारत रत्न है जी। पहली बात तो ये हो गई जी। अब आप लोग बार-बार फिर मुझसे पूछते हैं कि भई सिसोदिया के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं जी? भई सिसोदिया में से ऊपर सीबीआई की रेड हो गई जी। ईडी के पास उसके कागज़ चले हुए जी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी। पॉइंट ये है जी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने क्या किया जी? मनीष सिसोदिया ने जो शिक्षा के क्षेत्र में किया है जी, वो आज तक किसी ने नहीं किया जी। देखिए, आप जो कहते हैं जी, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उसने ऐसा काम किया जी कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मयूर विहार के प्राइवेट स्कूल को दिखा के और हमारे मनीष सिसोदिया की तारीफ़ करी है जी। और वो अलग बात है जी कि वो हमारा ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है जी, हमारा एनरोलमेंट कम हो गया है जी, हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया है जी। इससे सबसे शिक्षा की गुणवत्ता में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका कोई लेना-देना नहीं जी। ये अलग बात है कि जी कि हमारा एनरोलमेंट कम होके प्राइवेट स्कूलों का बढ़ गया है जी, लेकिन वो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है जी। और जब अच्छी पढ़ाई होती है जी, तो जो नाकारा स्टूडेंट होते हैं जी, वो उसको छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं जी। इसलिए थोड़ा बहुत हमारा एनरोलमेंट कम हुआ है और थोड़ा बहुत जो है हमारा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी।
इम्पोर्टेंट ये है जी कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स उत्तर प्रदेश के स्कूलों को अच्छा बता रहा है जी, जहाँ पे कि आप जो है वो योगी योगी करते घूमते हैं, योगी मॉडल की बात करते हैं। हमारे यहाँ ये जी ये केजरीवाल मॉडल है जो वही सबसे ज़्यादा सफल है जी, जिसमें हम ना केवल सब कुछ फ्री देते हैं जी, हम शिक्षा भी फ्री देते हैं जी और जी हम हेल्थ भी फ्री देते हैं जी। ये अलग बात है कि मनीष जो है वो ये मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाता है जी, वो 25-25 लाख की दवाइयाँ लेता है, अपोलो में ज़्यादा जाता है, मैक्स वैक्स में ज़्यादा जाता है जी। लेकिन फिर वो उप मुख्यमंत्री भी तो है जी ना, उसको दिखाना पड़ेगा अगर वो ऐसे नहीं करेगा जी, तो फिर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए उस बात को आप भूल जाएँ जी, ये फ्रीबी जो है हम पूरी तरह से जो दे रहे थे जी, इससे मोदी जी को बहुत डर लग गया जी। उनको लगा कि गुजरात में भी हम ये फ्रीबी दे के गुजरात जीत लेंगे जी, तो उन्होंने हमको फ्री में शराब नहीं बाँटने दी जी। हम तो फ्री में शराब भी देना चाहते थे जी, लेकिन उसके ऊपर देखिए कैसी हाय तौबा मचा दी जी, एक्साइज़ पॉलिसी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जी। क्यों? क्योंकि जो मनीष जो है, वो सिसोदिया वंश का राजपूत है जी। आप पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें कि सिसोदिया वंश के राजपूत का क्या मतलब होता है जी। बीजेपी वाले जो हैं, ये मोदी जी के लोग जो वैसे तो राणा प्रताप को बहुत तारीफ़ उसकी उनकी करते हैं और महाराणा की लॉन्च भी करते हैं जाके हमारे अमित शाह जी। लेकिन जब सिसोदिया वंश का एक राजपूत अपनी अस्मिता बताता है, अपना सरनेम बताता है, तो उसका मज़ाक उड़ाते हैं जी, उसको गोला कहते हैं जी। ये ठीक बात नहीं है जी। ये क्या बात हुई जी कि खाली जो मेवाड़ में पैदा हुआ वही सिसोदिया रह सकता है जी? हमारे यहाँ भी बहुत सिसोदिया हैं जी। आपको क्या पता है जी? आपको कुछ नहीं पता है। हमारे मेवात वाले भी सिसोदिया हैं। हम आपसे रूठ जाएँगे जी आप अगर मनीष के बारे में इस तरह की बात करेंगे जी। और एक्साइज़ पॉलिसी का क्या होता है जी? शराब जो है वो तो शिक्षा के साथ बँटनी ही चाहिए ना जी। इसीलिए मैंने मनीष को शिक्षा के साथ में शराब का महकमा दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं केजरीवाल तुम गलत-सलत बात कर रहे हो जी। अरे तो आप हमारा पंजाब मॉडल भी देख लीजिए ना जी। हमारे भगवंत को देखिए जी। हमारे भगवंत को देखिए, वो तो हम जब एक्साइज़ पॉलिसी जब चलाते हैं तो हम उस एक्साइज़ पॉलिसी का जो एडवर्टाइज़मेंट देते हैं जी, आप जानते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट तो हम सारे पेपर्स को देते हैं, सारी चैनल्स को देते हैं जी। उसके बाद भी ये जो है ये घटिया चैनल वो अदिति त्यागी जैसी जो है वो जी, वो हमारा मज़ाक उड़ाती हैं, हमारे सौरभ भारद्वाज से सवाल-जवाब करती हैं जी। ये कोई अच्छी बात है जी? एक बार तो आप हमसे एडवर्टाइज़मेंट भी लेते हो, विज्ञापन लेते हो और दूसरी तरफ हमसे सवाल-जवाब करते हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा जी। हम सबके विज्ञापन बंद कर देंगे जी। ये ठीक बात नहीं है जी। और हमारे भगवंत मान को देखो जी, हम जितने भी एक्साइज़ पॉलिसी के हमने विज्ञापन बनाए थे जी, उसमें सबने हमने भगवंत मान का ही फ़ोटो लगाया था जी। लेकिन उसपे जो है वो मनीष थोड़ा-सा कसमसाने लगा कि फिर मेरा क्या होगा जी? मैंने कहा भई तू भी उसी तरह से दारू पी के घूम तो तेरा लगा देते हैं। लेकिन फिर वो नहीं हुआ जी, तो फिर वो क्या एक्साइज़ पॉलिसी वाला जो है ना वो बड़ा हमने कैंपेन चलाया था जी, वो हमको कैंसल करना पड़ा जी। लेकिन उसका फ़ायदा हुआ जी, वो हमारे देखिए पंजाब में हमको वोट भी मिल गए, सरकार भी मिल गई और पाकिस्तानी वाले भी खुश हो गए और खालिस्तानी वाले भी खुश हो गए जी। तो ये हमारा सही मॉडल है जी, ये आप समझिए जी। अब आप मेरे से जो है वो सवाल-जवाब करते हैं कि जी आप जो है ये सिसोदिया के नाम से मेरे को टारगेट करते हैं जी। देखिए, आप मेरे को तो बिल्कुल टारगेट करें नहीं जी, क्योंकि मेरे को भी सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। मैं देखिए फोर्ड फाउंडेशन का दामाद हूँ जी। फोर्ड फाउंडेशन के दामाद के साथ-साथ आप ये भी जानते हैं कि मैं फ्रॉड हूँ एक थोड़ा-सा, क्योंकि मुझको मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है जी। और मैग्सेसे अवार्ड उसी को मिलता है जो बड़ा फ्रॉड होता है। जो छोटे-मोटे फ्रॉड होते हैं उनको तो फिर वो हम क्या है कि पद्मश्री के लिए रिकमेंड कर देते हैं। कभी-कभी मिल जाते हैं जी, कभी-कभी नहीं मिल जाते हैं जी। आपको पता है पद्मश्री भी स्टेट गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है जी, तो कुछ-कुछ हो जाता है वो। लेकिन जो बड़े फ्रॉड होते हैं जी, उनको ही मैग्सेसे मिलता है, क्योंकि वो फिर फोर्ड फाउंडेशन के, जॉर्ज सोरोस के, इनके सबके दामाद बनते हैं जी। और आप जानते हैं जी, मैं अपने पास तो कोई डिपार्टमेंट रखता नहीं जी, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ जी, मैं सारे काम दूसरों से करवा लेता हूँ जी। मेरे पास अमानतुल्लाह है जी, मेरे पास भगवंत मान है जी, और मेरे पास ये मनीष भी है जी, जो सिसोदिया वंश का राजपूत है जी। अब आप जान ही गए होंगे, ये नया-नया हमको पता चला है सिसोदिया वंश का राजपूत क्या होता है। तो सिसोदिया वंश का राजपूत जो है आपके सामने खड़ा हुआ है, आपसे जो है वो
वोट मांग रहा है। अब हम गुजरात में भी पहुंच गए हैं जी। आपको पता है गुजरात में क्या करना है हमको? गुजरात में जी शराबबंदी लागू है जी। तो ये जो शराबबंदी का जो एक श्राप है, जो गुजरात के ऊपर पता नहीं कितने वर्षों से लगा हुआ है, पिछले 60-70 साल से ये चल रहा है जी। ये सबका सब ये ढोंग पाखंड है जी। और हम गुजरात को मालामाल कर देंगे जी। हम वहाँ पे भी शराब की पॉलिसी लाएँगे जी, एक्साइज़ पॉलिसी लाएँगे जी, और एक्साइज़ पॉलिसी लाएँगे इसी से जो हम आपको बोल रहे हैं जी कि हम वहाँ भी फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री सब कुछ देंगे जी। और हम देखिए आपके यहाँ के जो टैक्स वैक्स कम कर देंगे जी। तो ये जो हम सब बात जो कर रहे हैं जी, वो तभी हम करेंगे ना जी कि हम वहाँ भी एक्साइज़ पॉलिसी लाएँगे, बिल्कुल दिल्ली जैसी ही लाएँगे। और आप लोग जो इतने 60-70 साल से आपको लग रहा है कि आपको बहुत डिप्राइव्ड आप लोग जो हैं, आप लोग एक तरह से आपको बहुत प्यासे हैं आप लोग। तो उस प्यास को हम हर मोहल्ले में 2-2 4-4 दुकानें खुलवा के पूरा करेंगे जी। और आप सबको जो है फ्री में खाली बोतल दिया करेंगे जी। उस खाली बोतल में जाके आप वहाँ पर हम नल लगवा देंगे, उस नल में शराब आएगी, उस नल से आप लोग शराब पीजिएगा जी। गुजरात वालों, ये सोच लो, इससे अच्छा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा जी। और मैं केजरीवाल इसलिए भी जी कि आप जो कहते हैं कि अब सिसोदिया ने कह दिया, देखिए सिसोदिया राजपूत है, सिसोदिया वंश का राजपूत है। जो कह देता है वो झूठा नहीं होता है जी। तो सिसोदिया ने कह दिया है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरते हैं, यानी मुझसे डरते हैं। और ये भी कहा है कि अगला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा जी। हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? मेरे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? जी आज लोकसभा में कितने सदस्य हैं उससे मैटर नहीं करता है जी, आज 0 हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। पहले तो भगवंत था ना हमारा, देखिए हमने भगवंत एक था, उसको हमने उठा के सीएम बना दिया जी। वो अपनी सीट नहीं जीत पाया, वो बात अलग है, खालिस्तानी वाले को दे दी, लेकिन वो भी तो खालिस्तान भी तो हमारा ही है ना जी। आप देखिए कि मान लीजिए आप मोदी जी के साथ हमको तुलना करके भारत का पीएम नहीं बनाएँगे जी, तो मैं वो कुमार विश्वास कह चुका है ना मेरे बारे में जी, कि हाँ ठीक, मैं खालिस्तान का बन जाऊँगा जी पीएम, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है जी? पीएम ही तो बनना है। नहीं तो एक काम और भी कर सकता हूँ मैं जी, मैं मोदी जी से साँठ-गाँठ कर लूँगा जी, और ये जो दिल्ली वाले सीएम की जो पोस्ट है ना जी, इसको मैं पीएम डेज़िग्नेट करा दूँगा। समझ गए ना जी? और केजरीवाल जी, हम केजरीवाल दी पीएम को स्वागत करें, केजरीवाल दी पीएम को ज़िंदाबाद करें। ठीक है ना जी? राम, राम जी।